बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोज़, आज हम एक नई सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमने स्टूडेंट्स के मसाइल को आइडेंटिफाई करते हुए इसको शुरू किया है कि वो वर्ड्स, वो लीगल टर्मिनोलॉजी जो कि लीगल पार्लेंस में इस्तेमाल होती है, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि जब हम टेक्स्ट को पढ़ें, बेयर एक्ट को पढ़ें, तो उस वक्त हमारी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके चीज़ों के मतलब, या जब हम जजमेंट्स पढ़ें तो उनके अंदर जब ये अल्फाज इस्तेमाल हों तो उसकी प्रॉपर कंप्रीहेंशन हमें हो और हम उसको एब्जॉर्व कर सकें। जैसे आज हमने 9 वर्ड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं जो लॉ के अंदर इस्तेमाल होते हैं या जजमेंट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला वर्ड है जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब है रिव्यूएबल, यानी वो चीज़ जिस पर अदालतें एडजुडिकेट ओपन कर सकें। और नॉन जस्टिसिएबल जब इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है नॉन रिव्यूएबल। फॉर एग्जांपल, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसिएबल हैं, यानी अगर उनकी ब्रीच होती है तो आप जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन्वोक कर सकते हैं फॉर देयर इन्फोर्सबिलिटी, यानी फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन दी लॉ और बिफोर दी कोर्ट्स। जबकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी या जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कहते हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं, यानी उनकी इन्फोर्समेंट के लिए आप अदालत में नहीं जा सकते। इसी तरह एक लफ्ज़ यूज़ होता है जुडिशियस। जुडिशियस और जुडिशियल, उमूमी तौर पे स्टूडेंट्स इन दोनों वर्ड्स के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाते। जुडिशियस का मतलब ये है कि विद गुड जजमेंट या विद गुड सेंस ऑफ जजमेंट या वाइज, यानी या तमाम एस्पेक्ट से वे करते हुए किसी चीज़ का फैसला करना। अगर हम जुडिशियस डिसीजन बोलते हैं तो इसका मतलब है वाइज डिसीजन, यानी जिसके अंदर गुड सेंस ऑफ जजमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको हम जुडिशियस बोलते हैं। आगे जुडिशियल का मतलब ये है फंक्शन ऑफ जजिंग, यानी जैसे हम कहते हैं कि रेवेन्यू कोर्ट्स के पास भी जुडिशियल अथॉरिटी मौजूद है, मीनिंग देयर बाय कि उनके पास सर्टन एस्पेक्ट्स में जजिंग की पावर मौजूद है। आगे इम्प्यून, ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये लफ्ज़ जजमेंट्स के अंदर। इम्प्यून के साथ लफ्ज़ उमूमी तौर पे यूज होता है ऑर्डर, यानी इम्प्यून ऑर्डर, यानी वो ऑर्डर upon which certain objections have been raised, यानी जो डिस्प्यूटेड ऑर्डर है या जिसको चैलेंज किया गया है उसको हम इम्प्यून करते हैं। इम्प्यून, या हम ये कहते हैं कि दिस ऑर्डर हैज बीन इम्प्यून्ड, यानी ये ऑर्डर जिसको डिस्प्यूट किया गया है, जिसको चैलेंज किया गया है या जिस पर ऑब्जेक्शन रेज कर दिए गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रा वायरिस। अल्ट्रा वायरिस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। ये विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेशन ये लफ्ज़ यूज़ होता है। उमूमी तौर पे हम ये जुमला सुनते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन एज अल्ट्रा वायरिस। अल्ट्रा वायरिस जब हम ये बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेचर जब इस कानून को बताया तो उन्होंने अपने बियॉन्ड द पावर गए, यानी वो अथॉरिटी, वो पावर विच वाज नॉट कन्फर्ड अपॉन द लेजिस्लेचर, और उसको अस्यूम करते हुए उन्होंने ये कानून बना दिया। तो जब लॉ ने, जब अदालत के अंदर उसको, हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया गया तो अदालत ने ये कहा कि ये लेजिस्लेचर ने बियॉन्ड इट्स पावर जाके बनाया है, इसलिए ये अल्ट्रा वायरिस है। इसी तरह इंट्रा वायरिस, विद इन पावर, अंडर प्रॉपर अथॉरिटी। अगर एक लॉ चैलेंज होता है तो हम ये कहते हैं कि दिस लॉ हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एज इंट्रा वायरिस, यानी इसे चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट के अंदर और अदालत ने जब एग्जामिन किया तो उन्होंने कहा जी कि ये विद इन पावर रहते हुए लेजिस्लेचर ने इस कानून को बनाया है, या जिसने भी कोई कानून, लॉ, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन इशू किया है उसने अपनी अथॉरिटी के अंदर जो उसे कन्फर हुई थी उसके अंदर रहते हुए इसे बनाया है। आगे है सुई जेनरस। सुई जेनरस का मतलब ये होता है कि यूनिक इन इट्स ऑन करेक्टरिस्टिक्स, यानी अपनी सिफात के अंदर एक मुनफरिद चीज़ होना। जैसे हम कह सकते हैं कि इन द बिगिनिंग जब ट्विटर आया तो कहा गया कि कम्युनिकेशन थ्रू द ट्विटर इज़ क्वाइट सुई जेनरस, यानी ये अपनी नोयत की मुनफरिद है।
या जैसे हम सुमोटो की पावर को कहते हैं कि द पावर ऑफ सुमोटो कन्फर्ड upon दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन पाकिस्तान इज सुई जेनरस, यानी ये डिस्टिंग्विशेबल है, ये यूनिक है, ये मुख्तलिफ और मुनफरिद है ये पावर पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद है सुई ज्यूरिस। सुई ज्यूरिस का मतलब ये है इंडिपेंडेंट, यानी वो शख्स जो अंडर द गार्डियनशिप ऑफ एनी पर्सन नहीं होता, वो अपने तमाम फुल राइट्स उसको अवेलेबल होते हैं, अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ जानता है और लीगली वो कॉम्पिटेंट होता है टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, टू एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन। जैसे अगर सपोज के अमूमी तौर पे ये लफ्ज़ किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है कि जब एक ख़ातून जो है वो किसी दूसरे के साथ शादी कर लेती है और घर वाले ये एतराज़ उठाते हैं कि बच्ची हमारी माइनर थी, इसने वर्गला फिसलाकर हमारी बच्ची के साथ शादी कर ली, तो दूसरी तरफ से जो चीज़ एजिटेट की जाती है वो ये की जाती है कि दिस गर्ल वाज सुई ज्यूरिस, यानी ये इंडिपेंडेंट थी, ये अंडर गार्डियनशिप नहीं थी, ये लीगली कॉम्पिटेंट थी ये काम करने के लिए। उसके बाद है एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब है बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। अमूमी तौर पे हम देखते हैं कोई कमेटी बनती है, कोई कमीशन बनता है, तो उसके अंदर जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसको हम अमूमी तौर पे कहते हैं कि फला शख्स जो है एक्स ऑफिशियो इस कमीशन का या इस कमेटी का सेक्रेटरी जनरल है। मतलब इसका यह है कि बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, जैसे एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस है, जो एडिशनल सेशन जज है या सेशन जज है सेक्शन 25 सीआरपीसी के तहत बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, यानी बीइंग एडिशनल सेशन जज और सेशन जज, उसको ये पावर जो है वो जस्टिस ऑफ पीस की दे दी जाती हैं, इसलिए उसको कहा जाता है एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। ये टर्म्स थी, हम ऑन एंड ऑफ इन टर्म्स को आइडेंटिफाई करते जाएंगे, पिक करते जाएंगे और आपके सामने एक्सप्लेन करते जाएंगे। थैंक यू।